हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुगैज यूएई में भारत का यूपीआई बड़े लेवल पे यूज़ होता देख पाकिस्तानी एंकर शोएब चौधरी भी हैरान। मतलब शोएब चौधरी भाई यूएई में है और वहां पर शुरू हो गया है यूपीआई यूज़ होना। यार भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत हर बड़े से बड़े कंट्री में यूपीआई यूज़ का अपना ओपन करवा रहा है। तो क्या इनका रिएक्शन है, क्या सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं एंड स्टार्ट। स्वीडन के राष्ट्रपति आए थे भारत में, तो उनको एक मार्केट में लेके गए और वहां पर उन्होंने कुछ चीज ऐसे सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए एक छोटा सा एक मतलब सब्जी मंडी का ये था। और वहां पर उन्होंने जब यूपीआई से उनको बोला कि आप ये दबा के पेमेंट कीजिए, तो वो मतलब ऐसे ये हो गया कि अरे ऐसे हो गया, मतलब हाँ ये हो गया ट्रांजैक्शन। सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन कर। मैं हिंदू की शादी में नहीं जाता, वो मेरे घर पे नहीं आते हैं। हाँ क्यों नहीं आते? साथ में बैठ के खाना खाते हैं, क्यों नहीं खाते? हम लोग साथ में बैठते, साथ में उनका गम होता है, उनके वहाँ पे कुछ होता है तो हम जाते हैं, वो उनको आते हैं। अच्छा, जब आप पाकिस्तान के मीडिया पे देखते हैं कि भाई इंडियन मुस्लिम के बारे में बताया जा रहा है, वो जुल्म है, तो आप फील क्या, हंसते हैं, रोते हैं या क्या करते हैं? जोक हो गया हमारे लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? अरबी में बोले ना। नंबर वाहिद ठीक हो गया। नंबर 1 है इंडिया। ये बंदा ये भी पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ईशान चौधरी। ईशान भाई कहाँ से हैं? मीरपुर आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर से हैं, मीरपुर से हैं। यहाँ पे सभी मिलके रह रहे हैं। ये भी है, ये भी पाकिस्तान से ही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका नाम? आबिद अली। आबिद अली मिल गया जी। आबिद अली इन यूएई। हम तो इनके साथ अभी 11 साल हो गए, हम इनके साथ रह रहे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो इंडियन है या हम पाकिस्तानी, कुछ भी ऐसा नहीं नहीं है। तो फिर सर ये कंसेप्ट हमारे उधर क्यों नहीं जाता? यानी आप जब वापस जाते हो जाके मीडिया है, वो अच्छा पैगाम नहीं देता ना मीडिया। हम लोग भी तो दे सकते हैं ना। लाइक आप जाके बताएं कि भाई इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे है, वहाँ पे सब एक तरह मिल के रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ता है ना, तब हमें लगता है कि हम माइंड में जैसे इमेज बनाते हैं, जैसे मूवीज में बताते हैं कि भाई बॉर्डर की दो तरफा लोग खड़े हैं ऐसे और एक दूसरे से घूर रहे हैं। जब आप पहली दफा मिलते हैं, इंडिया पाकिस्तानी कोई दूसरे एक दूसरे मिलता है, ठीक है, तो तुरंत ही वो उनका एक कनेक्ट हो जाता है कि भाई ये तो अपने जैसा ही है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम हम मौजूद हैं दुबई की एक बहुत बड़ी मार्केट में, जहां पे इंडियंस भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन खबर ये है कि यूएई में इस टाइम यूपीआई को प्रॉपर ऑफिशियली ये बता दिया गया है कि आने वाले कुछ ही टाइम में यूपीआई यहाँ पे यूज हो सकता है। और इसके अलावा सिर्फ यूएई में नहीं, इटली की अगर बात कर लें, सिंगापुर की बात कर लें, और भी बहुत से कंट्रीज हैं जहां पे यूपीआई यूज हो रहा है। मार्केट में जाके देखेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे लोग यूपीआई यूज कर सकते हैं, क्या इस खबर के बारे में जानते हैं। आज सर इंडिया के लोग मेरे साथ भाई मौजूद हैं, अपना नाम भी खुद बताएंगे, अपना तारुफ भी खुद करवाएंगे। हेलो भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आपका नाम? शोएब भाई चेतन भट्ट मेरा नाम है जी। मैं वैसे मुंबई इंडिया से ताल्लुकात रखता हूँ, ठीक है, बट बॉर्न यहाँ पर हुआ हूँ, काफी सालों से यहीं पर हूँ। ठीक हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग 3rd जनरेशन है यूएई में। यूएई में जी। चले, ये आज आपसे एक 2-3 सवाल पूछूंगा। एक तो यूपीआई के हवाले से, सेकंड ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में बताया जाता है कि भाई अगर इंडियंस की या इंडिया की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है तो उसकी रीजन ये है कि भाई आबादी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं। क्या यूएई में, जैसे आप बोले हैं कि 3 जनरेशन आपकी यहाँ पे रह चुकी हैं, तो इसमें आबादी की वजह से रिस्पेक्ट की जाती है या किस वजह से? तो ये, और आपने बोला चेतन भट्ट, तो भट्ट कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं कश्मीर से, जो मैंने, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि आप? तो जी बिल्कुल, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कश्मीर साइड से रहे हैं। ठीक है। तो जो भट्ट सरनेम थी वो धीरे धीरे भट्ट होती चली गई। ठीक हो गया। और हम फिर अलग अलग जगहों पर जब माइग्रेट किया तो कुछ टोली अलग जगह पर गए। हम गुजरात में गए नेटिवली, ठीक है, वहां से फिर मुंबई आए और फिर अब यूएई में है काफी सालों से। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे अगर कैमरामैन दिखाएं कि ज्यादातर जो लोग हैं या तो हमें इंडियंस नजर आ रहे हैं या पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, हमारे भाई जोन से, लेकिन यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शॉप एक इंडियन की, लेट्स सपोज ये शॉप एक इंडियन की होगी तो ये शॉप पाकिस्तानी की होगी, और बड़ा आपस में गपशप भी लगाएंगे। लेकिन वहाँ पे जाके क्या चीज आ जाती है कि हम इंडिया पाकिस्तान के नाम पे थोड़ा वो रखते हैं। और सेकेंडली यूपीआई, क्या यहाँ पे अब ऑफिशियली, मैंने तो ये खबर सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे यूपीआई के हवाले से? तो यूपीआई जो है वो इंडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हाँ, जो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ऐसे ही है। मकसद ये है कि
जितने हो सके उतने ट्रांजैक्शंस को डिजिटलाइज किया जाए, बिल्कुल, ताकि जो मार्केट है, जो सही जो पैसों का फ्लो है वो सही सोर्स पे जाए और वहां से उसका सही इस्तेमाल हो। नहीं ये तो इंडिया का प्लेटफॉर्म है, तो इंडिया में तो समझ आता है। अब यूएई में भी ये प्लेटफॉर्म अगर आ रहा है, अगर ये ऐप आ रही है, तो हैरत वाली बात नहीं है आपके लिए। एक्चुअली यहाँ पर भी जो लोग हैं, जो जिसके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जिसके पास पैसे स्पेंड करने की कैपेसिटी है, अगर वो डिजिटल रूट अपनाते हैं तो उनके लिए भी, और जिस कंट्री में अपनाते हैं उनके लिए भी वो मनी कंट्रोल जो है वो बहुत इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये चीज मेरे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या वजह है। सिस्टम तो पूरी दुनिया में होंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज के इस तरीके से ट्रांजैक्शन सिस्टम होंगे, लेकिन यूएई में अगर अनाउंस हुआ है, अगर यूपीआई की बात करें तो वो, और इसके अलावा इटली में, इसके अलावा और एक दो कंट्रीज हैं, सिंगापुर की अगर आई थिंक काफी यूरोपियन कंट्रीज अडॉप्ट करेंगे इस चीज को अभी, जैसे वो देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं उनके खुद की इकोनॉमी के लिए। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि स्वीडन के राष्ट्रपति आए थे भारत में, तो उनको एक मार्केट में लेके गए और वहां पर उन्होंने कुछ चीज ऐसे ट्रांजैक्शन करने के लिए एक छोटा सा एक मतलब सब्जी मंडी का ये था, और वहां पर उन्होंने जब यूपीआई से उनको बोला कि आप ये दबा के पेमेंट कीजिए, तो वो मतलब ऐसे ये हो गए कि अरे ऐसे हो गया, मतलब हाँ ये हो गया ट्रांजैक्शन सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके। और पूरी दुनिया में किस तरीके से ये प्रमोट हो रहा है, हमें भी सीखने की जरूरत है। अब एक और चीज इस मार्केट में जो आपको दिखाने वाली है कि यहाँ पे हमें मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया या मेड इन पाकिस्तान, मेरे जो एक देखने में नजर आ रहा है वो ज्यादातर हमें प्रोडक्ट्स यहाँ की मिलेंगी। इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज्यादातर बिकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, ये देरा में नैफ मार्केट जो है ये इसी के लिए फेमस है। यहाँ होलसेल भी होता है, रिटेल भी होता है। अच्छा, अब वो मुझे बताइए कि क्या रिस्पेक्ट क्यों है इंडिया की, ये बताइए, और हमें पाकिस्तान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? मतलब आप आबादी ज्यादा है, उसका एज ले रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, या फिर क्या वजह है? नहीं, तो जैसे पॉपुलेशन तो एक बहुत छोटा सा फैक्टर होता ही है कि हर एक मुल्क को चाहिए कि उनके पास एक बड़ी मार्केट हो। ठीक है। तो मार्केट के हवाले वो चाहते हैं कि भाई इंडियंस जितने उनके पास रहे तो बिजनेस बढ़े, ज्यादा बिजनेस बढ़े। ठीक है, वो अपनी जगह पर है। बट जो रिस्पेक्ट की बात है ना, रिस्पेक्ट तो कमाया जाता है। जैसे अगर हम अभी यहाँ थर्ड जनरेशन से हैं, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो एक तो लॉ अबाइडिंग है, इंडियंस, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनके कल्चर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी चीजों को, हम उनके कल्चर का एक हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, हमारी आइडेंटिटी रखते हुए। ये अपनी आइडेंटिटी है हमारी, लेकिन हम हमारी आइडेंटिटी, हमारे जो हमारे सोचने के तरीके हैं वो किसी पे इम्पोज नहीं करते। आपको ये इशू मतलब क्या समझते हैं कि भाई आप यहाँ पे, मेरे से भी आपने बात की, अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट किया आपने, तो यही है कि जब आप दूसरों की तहजीब, दूसरों के कल्चर को अपनाते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो अपने आप सामने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। और फिर वो भी थोड़ा सा ओपन होता है आपको एक्सेप्ट करने के लिए कि आप जैसे हैं। एग्जैक्टली, अपनायत फील होती है। बिल्कुल। तो आप उनकी कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप उनके लॉज को रिस्पेक्ट कीजिए, आप किसी चीज को मजाक ना उड़ाए उनका। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो चीजें हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कल्चर में अडेप्ट हो जाना, कि एक जब इंडियंस जो है वो बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ के हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट हो जाते हैं, वहाँ की बोली, वहाँ का खान पान, तो वो सारी चीजें के हिसाब से ना वो आसानी से घुल मिलने लगते हैं। ठीक है। तो सामने वाले को लगता है कि भाई ठीक है, ये इतना भी ज्यादा एलियन नहीं है हमसे, अगर ये हमें रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम भी इसे रिस्पेक्ट दें। यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें दिखाने के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। इवन आगे एक भाई मिले थे, वो जो कि जहाँ इत्तर की दुकान थी, इंडिया से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम हैं। आइए उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या मुझे कहना चाहेंगे भाई, ओवरऑल यहाँ यूएई की अगर बात करें, जिस तरीके से लोग मिलजुल के रह रहे हैं, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यही चीज हमारे पाकिस्तान, हमारे इंडिया में पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। और जैसे आप लोग, जैसे अभी ये मुहिम चला रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो माइंड शिफ्ट होगा। स्पेशली जो नेक्स्ट जेनजी है या अल्फा जनरेशन हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये जनरेशन के लोग जब इस माइंडसेट में आएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 1 से 1.5 जनरेशन में आई थिंक बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी, ठीक है, लोगों की सोच में वगैरह में। तो यार वीडियो खत्म। तो यार फाइनली यूपीआई फुल अनाउंस हो गया और कुछ दिनों में आपको हर स्टोर में यूएई के मिलेगा बिल्कुल। और उसके लिए काफी लोग एक्साइटेड है। और यार इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इंडियंस जो होते हैं वो पूरी दुनिया में मतलब जिस भी कल्चर में जाते हैं उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपना कल्चर उनके ऊपर थोपते नहीं है और उनकी फुल रिस्पेक्ट करते हैं, एक उनके लॉज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।
तो इस वजह असल से में Indians देखो को हर कोई पसंद आबादी का करता है। कोई इतना रोल उधर दूसरी कंट्रीज में नहीं होता। असल में पता है क्या बात है? अब एक हिंदू भाई हैं आप, जिस तरह मेरे फ्रेंड्स हैं, वो हमें अस्सलाम वालेकुम भी बोलते हैं, हाँ, वो नमस्ते भी और बोलते हैं, नमस्ते भी बोलते हैं, हमें सारा कुछ और करते भी हैं, हम ठीक किसी है। और धर्म से होते हैं तो हमें लेकिन बोलते हैं। जो हाँ। पाकिस्तानी है वो इसमें जो बाहर कंट्रीज में रहते हाँ। हैं, एडजस्ट होने में टाइम वो लेते हैं, ये बोलने वो से टाइम लेते थोड़ा हैं, शुरू पे हाँ, कतराते हैं, लेकिन बाद में जाके वो सेट भी होकर बोलने लग जाते बोलते हैं, ये नहीं वो भी बोलते, बोल बोलते जाते हैं, उनके बोलते हैं, माइंड हाँ। जब ओपन होते हैं, लेकिन शुरू पे उनके माइंड फुल दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यार हम में जो सबसे बड़ी वो क्या कहते हैं नुकसान है, हाँ इंडियंस जितने भी है ना, वो अगर एक बंदे के पास काम कर रहे होते हैं ना, वो हमेशा उसी के साथ लॉयल रहते हैं। हाँ लॉयल रहते हैं। हमारे वाले को थोड़ा सा कहे कि 100-200 रियाल या थोड़ी सी तनख्वाह दो, वो तुरंत चले जाते हैं, चला जाएगा। सही ये बात है। सबसे बड़ी बात होती है। इसीलिए इंडियन और कितने इंडियन- सालों से वर्क हाँ, करके हाँ, हाँ। उस जगह पे और हेड बन इंडियन जाते हैं जिस काम। जगह पे काम करते हैं ना, उसको अपना बिजनेस या अपनी शॉप या अपना हाँ, समझ के करते हाँ, हैं। सही हमारे वाले कहते हैं तनख्वाह मिलती है, जहाँ चलते ज्यादा रहेंगे, निकलेंगे। ये फर्क होता है। और स्किल्स उनकी होती है, उनका बात करने का तरीका, पढ़े लिखे होते हैं, सारा कुछ, ये बड़ा फर्क होता है यार आपका इस क्या चीज में। कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, हम लोग बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।